दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें रुककर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हर सुबह अलार्म की आवाज सुनकर हम उठते हैं, मशीन की तरह दिन शुरू करते हैं। काम, फोन, ट्रैफिक, जिम्मेदारियां, और फिर रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाते हैं। और इस दौड़ में धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। बस क्या करना है ये पता है, लेकिन क्यों करना है ये सवाल खो जाता है। यही वह जगह है जहां जापान का एक शब्द, एक दर्शन, एक जीवन मंत्र हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आता है। वो है इकिगाई, एक छोटा सा शब्द, लेकिन जिसके भीतर जिंदगी की गहराई छिपी है। इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण, वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं, वो कारण जिसके लिए आप थककर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, वो कारण जो आपके अस्तित्व को मायने देता है। कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर एक इकिगाई छिपा होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे कभी खोज नहीं पाते, क्योंकि हम जिंदगी को जीने के बजाय बस निभाने लगते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों में उलझ जाते हैं, अपनी असली चाहतों से दूर चले जाते हैं। इकिगाई किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा गए थे। यह जगह दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोगों की भूमि है। वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी सक्रिय, हंसते, मुस्कुराते और जीवन से भरपूर दिखते हैं। उन्होंने देखा कि इन लोगों में कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, न कोई दौड़, न कोई तनाव, लेकिन फिर भी उनमें एक अनोखी चमक थी। वो चमक थी इकिगाई की चमक। ओकिनावा के बुजुर्ग हर सुबह जल्दी उठते, बगीचे में फूलों से बातें करते, दोस्तों के साथ हंसते। कोई अपने हाथ से कुछ बनाता, कोई दूसरों की मदद करता, कोई संगीत बजाता। हर किसी के पास जीने का एक कारण था। उन्होंने अपने जीवन को छोटे छोटे आनंदों से भर लिया था। सोचिए जरा, अगर हम भी अपने दिन ऐसे शुरू करें, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना, बस अपने इकिगाई के साथ, तो क्या हमारी जिंदगी भी हल्की, सुंदर और अर्थपूर्ण नहीं बन जाएगी? लेकिन इकिगाई सिर्फ कोई जापानी शब्द नहीं है। यह एक दर्शन है, एक जीवन कला है। यह हमें सिखाता है कि लंबी उम्र सिर्फ वर्षों से नहीं बनती, बल्कि उन वर्षों की गुणवत्ता से बनती है। आपका शरीर भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन अगर आपके भीतर जिज्ञासा, उद्देश्य और खुशी जीवित है, तो आप सचमुच जिंदा हैं। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने उन 100 साल पुराने लोगों से पूछा कि वे इतने खुश और स्वस्थ कैसे रहते हैं, तो जवाब बहुत सरल था, हमारा कोई रिटायरमेंट नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, वहां के लोग रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है जब आप किसी काम से सच्चा प्यार करते हैं तो वो काम बोझ नहीं होता, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वे रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं और दूसरों के काम आते हैं। यही उनका इकिगाई है। सोचिए, अगर एक 102 साल की महिला अब भी अपने बगीचे में फूल लगाती है, तो क्या वो काम सिर्फ पौधे उगाने का है? नहीं, वो काम उसे जिंदा महसूस कराता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसके होने से इस धरती में कुछ सुंदर जुड़ रहा है। अब आप कहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में तो काम का तनाव है, जिम्मेदारियां हैं, वक्त कहाँ है? तो यही बात इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपी होती, बल्कि छोटे छोटे क्षणों में होती है। सुबह की चाय की खुशबू में, किसी पुराने दोस्त की हंसी में, किसी बच्चे की आंखों की चमक में। इकिगाई यही सिखाता है कि हर दिन को अर्थ दो, हर पल को महसूस करो। जापान के लोग अपने काम को करियर नहीं, बल्कि जीवन की कला मानते हैं। वे जो भी करते हैं उसमें दिल लगाते हैं। यहां तक कि एक चाय बनाने वाला व्यक्ति भी अपने काम को एक रिचुअल की तरह निभाता है, शांत मन से, पूरे ध्यान के साथ, हर कदम को सुंदर बनाते हुए, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ चाय नहीं, एक अनुभव है। यहां हमें समझना होगा कि इकिगाई का मतलब आलसी होकर बैठे रहना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा काम करना जो आपको जीवित महसूस कराए, ऐसा जीवन जीना जो आपको रोज नया अर्थ दे। भारत में भी हमारे बुजुर्ग यही कहते आए हैं, कर्म ही पूजा है।
अगर आप अपने कर्म से प्यार करते हैं तो हर दिन एक पूजा बन जाता है। चाहे आप अध्यापक हों, ड्राइवर हों, किसान हों या कलाकार, अगर आप अपने काम को सम्मान से करते हैं तो वही आपका इकिगाई बन सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हर सुबह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। लोग कहते थे, अब आप आराम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है। लेकिन वे मुस्कुराते हुए कहते, अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊं तो मेरा दिन अधूरा लगता है। वो हर दिन सुबह तैयार होकर स्कूल जाते और बच्चों की मुस्कुराहट देखकर उनकी आंखें चमक उठतीं। वो उनका इकिगाई था, वो कारण जिससे वे जिंदा महसूस करते थे। देखा जाए तो इकिगाई 4 रास्तों के बीच का वो बिंदु है जहां सब कुछ एक साथ मिलता है। जो आप प्यार करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको कुछ बदले में मिल सकता है। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वहीं से शुरू होता है आपका इकिगाई। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? कब आपको समय का पता ही नहीं चलता क्योंकि आप दिल से कुछ कर रहे होते हैं। वो कौन सा काम है जो आपको रात में भी उठकर करने का मन करे? शायद वही आपका इकिगाई है। इकिगाई का असली जादू ये है कि यह सिर्फ आपको उद्देश्य नहीं देता, बल्कि आपको धीरे धीरे बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने मन और शरीर दोनों को संतुलित रख सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। जापानी लोग एक और सुंदर बात मानते हैं, वाबी साबी, यानी अपूर्णता में सुंदरता देखना। उनका कहना है, हर चीज में कुछ न कुछ कमी होगी, लेकिन वही कमी उसे अनोखा बनाती है। तो अगर आपकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अधूरी जिंदगी में ही तो पूरी कहानी बसती है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि धीरे चलना भी एक कला है। आज के समय में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां ठहरना, सांस लेना और महसूस करना एक विद्रोह जैसा लगता है। लेकिन असली ताकत उसी ठहराव में छिपी है। जब आप ठहरते हैं तो खुद को सुन पाते हैं, और जब खुद को सुनते हैं तभी आप अपना रास्ता पहचान पाते हैं। ओकिनावा में लोग धीरे धीरे खाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में। वे कहते हैं हारा हाचीबू, यानी पेट सिर्फ 80% भरें, क्योंकि जीवन का आनंद तब है जब आप अपने शरीर की जरूरत समझते हैं, न कि अपनी आदतों की। उन्हें पता है कि हर चीज में संतुलन जरूरी है, खाना, काम, रिश्ते, सब में। और यही संतुलन उनकी लंबी, शांत और खुश जिंदगी का रहस्य है। इकिगाई आपको यह नहीं कहता कि आपको अपना जीवन पूरी तरह बदल देना चाहिए। यह कहता है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। जैसे कोई नदी धीरे धीरे बहती है, वैसे ही आपके छोटे छोटे कदम भी बड़ी दिशा में ले जाते हैं। हर दिन कुछ सीखो, कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो। यही इकिगाई की शुरुआत है। और याद रखो, इकिगाई कोई खोज नहीं जिसके लिए बाहर जाना पड़े। यह तो आपके भीतर है, आपके दिल की गहराइयों में छिपा हुआ। बस पहचानने की देर है। तो आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप जिंदगी को बस काटेंगे नहीं, महसूस करेंगे। हर सुबह उठते हुए सोचिए, आज मैं क्यों जी रहा हूं? और जब इस क्यों का जवाब आपके अंदर से मुस्कुरा कर आए, तो समझिए आपने अपना पहला कदम इकिगाई की राह पर रख दिया है। जब हम जिंदगी में अपने क्यों को खोज लेते हैं, तो हर दिन का कैसे अपने आप आसान हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने इकिगाई को पूरी तरह समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग उस भीड़ में खो जाते हैं जो बस दौड़ रही है, बिना यह जाने कि मंजिल कहाँ है। जापान के ओकिनावा गांव के लोग हमें सिखाते हैं कि धीरे चलना भी आगे बढ़ना है। वे कहते हैं, जीवन का मतलब तेजी से जीतना नहीं,
बल्कि हर कदम को महसूस करना है। यह वही रहस्य है जिसने उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग बनाया है। आप सोचिए, ये लोग न तो जिम जाते हैं, न कोई प्रोटीन डाइट लेते हैं, न किसी लग्जरी में जीते हैं, फिर भी 100 साल की उम्र में भी ये खेतों में काम करते हैं, नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की असली रिदम पकड़ ली है। वो रिदम जो शांति से बहती है मगर भीतर से ऊर्जा से भरी होती है। उनका रहस्य है फ्लो, यानी बहाव। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता, वही फ्लो है। कभी सोचा है, जब कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है और घंटों तक ब्रश चलाता रहता है, जब कोई संगीतकार सुरों में खो जाता है, या जब कोई बच्चा मिट्टी में खेलते हुए दुनिया भूल जाता है, तब वे फ्लो में होते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि अगर आप रोज अपने दिन में ऐसा एक पल पालें जहां आप पूरी तरह बहाव में हो, तो आपका जीवन हल्का, सुंदर और संतुलित हो जाएगा। एक उदाहरण लीजिए। एक भारतीय कारपेंटर था जो हर रोज पुराने लकड़ी के टुकड़ों से नई चीजें बनाता था। लोग कहते, अब तो ये काम मशीनें कर सकती हैं, तुम क्यों समय बर्बाद करते हो? वो मुस्कुराकर कहता, ये काम मेरे लिए समय बर्बाद नहीं, समय से बाहर जाने का तरीका है। वो जब लकड़ी तराशता तो समय ठहर जाता था, दुनिया चुप हो जाती थी। वो उस पल में पूरी तरह मौजूद होता, और वही उसका इकिगाई था। इकिगाई का दूसरा बड़ा सबक है सामुदायिक जुड़ाव, यानी रिश्तों की गर्माहट। ओकिनावा में लोग कभी अकेले नहीं रहते। वहां एक परंपरा है मोआई, जो एक छोटे से सामाजिक समूह जैसा होता है। मोआई के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, जरूरत में मदद करते हैं, साथ हंसते हैं, साथ खाते हैं और एक दूसरे के जीवन में शामिल रहते हैं। उनका मानना है कि लंबी उम्र सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि दिल के रिश्तों से बनती है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी यही भावना है। संयुक्त परिवार, पड़ोसी, दोस्त, यही तो हमारे जीवन की जड़ें हैं। लेकिन आजकल लोग अकेलेपन में जीने लगे हैं। हर कोई मोबाइल स्क्रीन में बंद है। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि इंसान तभी खिलता है जब वो जुड़ा रहता है, दूसरों से, प्रकृति से और खुद से। ओकिनावा में किसी का जन्मदिन या त्योहार नहीं, बल्कि हर दिन एक उत्सव होता है, क्योंकि वे मानते हैं खुशी को मनाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। वे हर छोटे पल को साथ में जीते हैं। कभी फूलों के नीचे बैठकर गाना गाते हैं, कभी चाय पीते हुए पुराने किस्से सुनाते हैं। उनके लिए ये पलों का मेल ही जीवन की असली संपत्ति है। कितना सुंदर होता अगर हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा जुड़ाव बना सकें। हर दिन किसी की मदद करें, किसी से दिल से बात करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम अपने भीतर की रोशनी बढ़ाते हैं। इकिगाई का तीसरा रहस्य है संतुलन। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि जीवन में हर चीज का एक सही माप होता है। वे न ज्यादा काम करते हैं, न ज्यादा आराम, न ज्यादा खाते हैं, न भूखे रहते हैं। वे मध्यम मार्ग अपनाते हैं, जो बुद्ध के उपदेशों जैसा है। वे कहते हैं, अगर जीवन एक बगीचा है तो उसे रोज थोड़ा पानी चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। हम या तो काम में इतने खो जाते हैं कि परिवार, स्वास्थ्य और खुशी भूल जाते हैं, या फिर आराम की चाह में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। इकिगाई कहता है, दोनों का संतुलन ही जीवन की कला है। इस संतुलन में ही छोटे छोटे बदलावों की शक्ति छिपी है। जापान में एक सिद्धांत है काइजेन, यानी लगातार सुधार। काइजेन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। आपको एकदम से बड़ा बदलाव नहीं करना, बस धीरे धीरे अपने जीवन को दिशा देनी है। जैसे हर दिन 1 मिनट एक्सरसाइज करना, हर सुबह थोड़ा ध्यान लगाना, या रोज किसी एक को धन्यवाद कहना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जापान के कारखानों में काइजेन इतना प्रभावशाली था कि वहां के मजदूर हर दिन अपने काम में छोटी छोटी सुधार की आदत डालते थे। किसी ने कोई मशीन बेहतर की, किसी ने कोई प्रक्रिया आसान की, और देखते ही देखते पूरा सिस्टम उत्कृष्ट बन गया।
वो सिर्फ फैक्ट्री का नहीं, जिंदगी का भी सबक है। सुधार हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। कई बार हम सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब खुश रहेंगे, जब सही वक्त आएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन इकिगाई कहता है वक्त अभी है, क्योंकि जब आप अभी को टालते हैं तो जिंदगी हाथ से निकल जाती है। हर सुबह, हर सांस, हर छोटी कोशिश, यही आपका वर्तमान है, यही आपका इकिगाई का मैदान है। ओकिनावा में बुजुर्ग लोग कभी दिन की शुरुआत बिना मुस्कुराए नहीं करते। वे सूरज को देखकर कहते हैं अरिगातो, यानी धन्यवाद। उनके लिए हर सुबह एक तोहफा है। वे आभार जताते हैं कि वे अभी भी यहाँ हैं, कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए। यह ग्रैटिट्यूड की भावना हमारे दिमाग और दिल दोनों को संतुलित रखती है। विज्ञान भी कहता है कि जो लोग रोज आभार महसूस करते हैं उनके दिमाग में खुशी के हार्मोन ज्यादा बनते हैं, तनाव कम होता है, और यही वो सटल साइंस है जो इकिगाई के भीतर छिपी है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि दिमाग की वायरिंग बदलने की प्रक्रिया है। कई बार खुशी पाने के लिए हमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ घटाने की जरूरत होती है। थोड़ा तनाव कम करें, थोड़ा ईगो छोड़ें, थोड़ा तुलना करना बंद करें, और आप देखेंगे कि भीतर कितनी जगह खाली हो गई है, जहां शांति धीरे धीरे उतरने लगी है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन को जटिल मत बनाओ। हर दिन को एक नए उपहार की तरह देखो। जो काम करो उसमें दिल लगाओ। जो लोग मिले उन्हें महसूस करो। जो पल गुजरे उन्हें संजो लो। और हाँ, अपने शरीर का ध्यान रखना भी इकिगाई का हिस्सा है। ओकिनावा के लोग शरीर को मंदिर मानते हैं। वे हर दिन हल्की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। चलना, बागवानी, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब उनके शरीर को सक्रिय रखता है। वे जानते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी खुश रहेगा, और जब मन और शरीर दोनों में संतुलन होता है तभी जीवन में शांति उतरती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपने खुद को कभी इतना समय दिया है कि अपने मन की आवाज सुन सकें? क्या आप हर दिन किसी ऐसे पल का आनंद लेते हैं जब आप पूरी तरह वर्तमान में हों, बिना मोबाइल, बिना सोच, बिना दौड़? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि इकिगाई वही नहीं बताता कि क्या करना है, यह बताता है कैसे जीना है। और मेरे दोस्त, जीना कोई दौड़ नहीं है, जीना एक नृत्य है जिसमें हर कदम की अपनी धुन है, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन हर बार अर्थपूर्ण। जब आप अपने जीवन में फ्लो, जुड़ाव, संतुलन और छोटे सुधारों की आदत डाल लेते हैं तो आप सिर्फ खुश नहीं, शांत हो जाते हैं। और यही शांति, यही संतुलन, यही धीमी मुस्कुराहट आपका इकिगाई है। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझी लगती है कि हमें लगता है जैसे हम किसी अदृश्य जाल में फंस गए हों। काम का तनाव, रिश्तों का बोझ, भविष्य की चिंता, ये सब धीरे धीरे हमारी मुस्कुराहट खा जाते हैं। और जब हम खुद से पूछते हैं आखिर मैं क्या चाहता हूं, तो अंदर से बस एक खालीपन सुनाई देता है। यही वो पल है जब इकिगाई हमारे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ठहरो, सांस लो और खुद को महसूस करो। इकिगाई सिर्फ जीने का कारण नहीं, बल्कि जीने का संतुलन है। यह हमें सिखाता है कि अगर मन के भीतर शांति नहीं है तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी हैं। हम चाहे कितना भी कमा लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, अगर भीतर बेचैनी है तो खुशी टिक नहीं सकती। ओकिनावा के लोग सुबह उठते ही ध्यान नहीं करते, लेकिन उनका जीवन खुद एक ध्यान है। वे जो भी करते हैं पूरे ध्यान से करते हैं। चाहे वो किसी फूल को पानी देना हो या किसी बच्चे को कहानी सुनाना, हर काम में उनका मन पूरी तरह लगा होता है। वे उस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। यही है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीने की कला। इकिगाई हमें बताता है कि जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम उसे सोचने के बजाय महसूस करने लगते हैं। जब हम हर पल को बिना जल्दी, बिना तुलना, बिना डर के जीते हैं। सोचिए, अगर हम भी हर सुबह मोबाइल देखने की बजाय
कुछ पल खुद के साथ बैठें, सिर्फ सांसों की आवाज सुनें, सिर्फ सूरज की रोशनी महसूस करें, तो हमारा दिन कितना शांत और सुंदर शुरू होगा। इकिगाई कहता है, मन को स्थिर बनाओ, लेकिन सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सपनों की दिशा साफ दिखती है, और जब दिशा साफ होती है तभी जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। ओकिनावा के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लेखक से कहा था, जब मैं चाय बनाता हूं, मैं सिर्फ चाय नहीं बनाता, मैं उस क्षण में अपनी आत्मा को शांत करता हूं। कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी गहरी। हम भी तो यही कर सकते हैं। हर काम को एक ध्यान, एक साधना बना सकते हैं। कपड़े धोना हो, लिखना हो, चलना हो या खाना खाना, अगर हम उसे पूरे ध्यान से करें तो वही हमारा ध्यान बन सकता है। यहां इकिगाई एक और सुंदर विचार सिखाता है, रेजिलियंस, यानी मानसिक लचीलापन। जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, ये सच है। कभी सब कुछ टूटेगा, कभी रास्ता रुक जाएगा, लेकिन जो इंसान अपना क्यों जानता है वो किसी भी कैसे को सह सकता है। यही विक्टर फ्रैंकल ने भी कहा था, जो नाजी कैंप से बचकर निकले थे। अगर इंसान के पास जीने का कारण है तो वो किसी भी दर्द को सह सकता है। इकिगाई उस कारण को पकड़ने की कला है। जब मुश्किल आए तो याद रखो, यह दर्द स्थायी नहीं, लेकिन इससे निकलने की आपकी इच्छा स्थायी हो सकती है। इकिगाई हमें टूटने नहीं देता, वो हमें झुकना सिखाता है ताकि हम फिर उठ सकें। जैसे बांस का पेड़ तेज आंधी में झुक जाता है लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। इकिगाई वही गहराई है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं मन के संबंधों की। हम सोचते हैं कि खुशी हमारे आसपास के माहौल से आती है, पैसा, स्टेटस, लाइफस्टाइल, लेकिन असली खुशी रिश्तों से आती है। इकिगाई कहता है, जीवन का अर्थ तभी पूरा होता है जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। ओकिनावा में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई समूह होता है। वे साथ खाते हैं, साथ गाते हैं, साथ काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अकेलापन सबसे धीमा जहर है। आज की दुनिया में यह शायद सबसे जरूरी सबक है। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन अंदर से अकेले हैं। इकिगाई हमें फिर से असली जुड़ाव की याद दिलाता है, जहां आप किसी को बिना स्वार्थ मुस्कुराकर देखें, जहां आप बिना वजह किसी की मदद करें, जहां आप सिर्फ सुने, बिना टोके, बिना जज किए, वहीं से जीवन का असली आनंद शुरू होता है। इकिगाई का एक और पहलू है प्रकृति से जुड़ाव। ओकिनावा में लोग धरती के बहुत करीब रहते हैं। वे हर दिन थोड़ा बागवानी करते हैं, ताजी हवा में चलते हैं, पेड़ों से बातें करते हैं, फूलों को छूते हैं। वे मानते हैं कि प्रकृति कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का विस्तार है। जब हम मिट्टी को छूते हैं तो धरती हमें ऊर्जा देती है, और यही कारण है कि वे इतने लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर और मन दोनों प्रकृति के तालमेल में जीते हैं। हमारे देश में भी यही तो कहा गया है, पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों से जुड़कर ही संतुलित रहता है। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश। जब हम इनसे दूरी बना लेते हैं तो हमारा संतुलन टूट जाता है। इसलिए इकिगाई हमें याद दिलाता है कि शरीर, मन और प्रकृति, ये तीनों एक साथ चलते हैं। अब बात करते हैं मन की आदतों की। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम हर दिन शिकायत में जिएंगे तो हमारे दिमाग में तनाव के बीज उगेंगे, लेकिन अगर हम हर दिन आभार, सादगी और धैर्य को पोषित करेंगे तो हमारे मन में खुशी के फूल खिलेंगे। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने लेखक से कहा था, जब मैं सूरज उगते हुए देखती हूं तो मुझे लगता है जैसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए नया दिन बनाया है। क्या सुंदर दृष्टिकोण है, क्योंकि जिसने देखना सीख लिया उसके लिए हर चीज में सौंदर्य है। इकिगाई का तीसरा आयाम यही है, दृष्टि बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। आपको जो मिला है उसमें अच्छाई देखो, जो नहीं मिला उसमें सबक देखो। हर स्थिति में कुछ सीखने को होता है, और यही दृष्टि जीवन को हल्का बना देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इकिगाई कहता है, हर छोटा काम अगर प्रेम से किया जाए तो वो भी साधना बन जाता है। अगर आप किसी को चाय पिलाते हैं
और उसमें दिल की गर्माहट है, तो वो भी आपके इकिगाई का हिस्सा है। क्योंकि इकिगाई किसी बड़े मंच की तलाश नहीं करता, वो तो हर छोटी क्रिया में छिपा होता है। एक दिन आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में जो सबसे छोटे काम हैं, वही आपको सबसे ज्यादा सुकून देते हैं। एक बच्चे की हंसी, किसी बुजुर्ग की दुआ या शाम की ठंडी हवा, इन पलों में इकिगाई सांस लेता है। इकिगाई की खूबसूरती यह है कि यह हमें संपूर्णता नहीं, संतोष सिखाता है। यह हमें परफेक्ट बनने की नहीं, इंसान बनने की राह दिखाता है। यह कहता है, अपने आप को स्वीकारो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। जापान में टूटी चीजों को किंत्सुगी नाम की कला से जोड़ा जाता है, जहां टूटी हुई बर्तन की दरारों में सोना भरा जाता है ताकि वो और भी सुंदर लगें। इकिगाई उसी दर्शन को जिंदगी में लाता है। आपकी टूटी यादें, असफलताएं, दर्द, यही आपकी सुंदरता का हिस्सा हैं। उन्हें छिपाओ नहीं, अपनाओ, क्योंकि इन्हीं दरारों से रोशनी अंदर आती है। तो अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कहीं अटकी हुई है, तो चिंता मत कीजिए। बस याद रखिए, हर नदी को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, कभी पत्थरों से टकराकर, कभी किनारों को काटकर, लेकिन आखिर में वही नदी सागर से मिलती है। आपका इकिगाई भी ऐसा ही है। शायद अभी साफ न दिखे, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे धीरे, स्थिर, सच्चे मन से, तो एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि इकिगाई की राह कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है, अपने भीतर लौटने की यात्रा। और जब आप भीतर लौटते हैं तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें चुपचाप बैठकर सोचने का मौका देती है। जैसे कोई लंबी यात्रा खत्म होने के बाद हम खिड़की के बाहर झांकते हैं और सोचते हैं कि रास्ते भर हमने क्या पाया, क्या सीखा। किताब इकिगाई की यात्रा भी कुछ वैसी ही है। हमने जाना कि खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में है। और अब जब हम इस आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं, तो बात करते हैं कि इकिगाई को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अगर तुमने गौर किया हो, तो ओकिनावा के लोग हर चीज को एक लय, एक ताल, एक सहजता के साथ करते हैं। वहां किसी को जल्दी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सुस्त हैं। वो बस जानते हैं कि जीवन को जल्दी जल्दी जीने से कुछ हासिल नहीं होता। असली मजा तो धीमे धीमे हर पल को महसूस करने में है। जब हम अपना इकिगाई पहचान लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि क्यों हर सुबह उठना जरूरी है। हम में से बहुत लोग हर दिन उठते हैं क्योंकि अलार्म बजता है, लेकिन ओकिनावा के लोग उठते हैं क्योंकि उनका दिल उन्हें बुलाता है। उनका कोई छोटा या बड़ा मकसद होता है, चाहे वो बगीचे में फूल लगाना हो, पड़ोसी को हंसाना हो, बच्चों को कोई कहानी सुनाना हो, या बस दोस्तों के साथ गाना गाना हो। यही छोटे छोटे मकसद उनके जीवन में बड़ी ऊर्जा भरते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम हर सुबह किसी सुंदर कारण से उठो, किसी ऐसे काम के लिए जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को जला दे, तो तुम्हारा दिन कितना अलग होगा। यही तो इकिगाई का जादू है। इस किताब में एक बात बहुत बार दोहराई गई है, बिजी रहना बुरा नहीं, लेकिन बिना मकसद के बिजी रहना बहुत खतरनाक है। और ये बात आज के समय में बिल्कुल सच है। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फोन पर, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ का कोई असली मकसद नहीं है। इकिगाई हमें उसी मकसद से जोड़ता है। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत पहलू की, फ्लो यानी बहाव की। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें गहराई से पसंद है, तो हम समय का होश खो देते हैं। एक संगीतकार जब गिटार बजाता है, तो उसके लिए 5 मिनट और 5 घंटे का फर्क मिट जाता है। एक चित्रकार जब रंग भरता है, तो उसे दुनिया की आवाजें सुनाई नहीं देती। यही फ्लो है, वो अवस्था जहां आत्मा और काम एक हो जाते हैं। इकिगाई कहता है कि हर इंसान को अपने जीवन में यह फ्लो ढूंढना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा काम हो। खाना बनाना, लिखना, सिखाना, बच्चों से खेलना, बागवानी करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तुम वो करते हो जिसमें तुम खो जाते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप को छूते हो। अब एक बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं,
रिश्ते। ओकिनावा के बुजुर्गों के पास बहुत लंबी जिंदगी का एक रहस्य ये भी है कि वो अकेले नहीं रहते। वो समाज से, दोस्तों से, परिवार से गहराई से जुड़े रहते हैं। वहां एक परंपरा है जिसे कहते हैं मोआई, यानी दोस्तों का वो घेरा जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ खड़ा रहता है। अगर किसी को मदद चाहिए तो पूरा मोआई साथ आता है। अगर किसी का मन उदास है तो सब मिलकर उसे हंसाते हैं। अब सोचो, अगर हमारे पास भी ऐसा ही कोई सर्कल हो जहां कोई जजमेंट नहीं, बस अपनापन हो, तो जिंदगी कितनी आसान और सुकून भरी हो जाएगी। यही तो असली खुशी है, रिश्तों की गर्माहट। आज की भागदौड़ में हम ये मान बैठे हैं कि अकेलापन एक सामान्य बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन धीरे धीरे हमारी रूह को थका देता है। इंसान को इंसान की जरूरत होती है। एक मुस्कान, एक बातचीत, एक गले लगाना, ये सब हमारी आत्मा को पोषण देते हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि ये रिश्ते ही वो धागे हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बुनावट देते हैं। अब जरा शरीर की बात करें। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का एक कारण उनका जीवन शैली है। वो बहुत सादा खाना खाते हैं, ज्यादातर सब्जियां, मछली, टोफू और हरी चाय। लेकिन असली बात है हारा हाचीबू, यानी 80% पेट भरने तक खाना। वो कभी ज्यादा नहीं खाते। यही संतुलन उनकी सेहत की जड़ है। हमारे यहां भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हर चीज की अति बुरी है। जब हम खाते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी खाता है। अगर हम गुस्से या तनाव में खा रहे हैं तो खाना भी जहर बन जाता है। लेकिन अगर हम प्यार से, कृतज्ञता के साथ खाते हैं तो वही खाना अमृत बन जाता है। यह बात सिर्फ भोजन पर नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। अब बात आती है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की। ओकिनावा के लोग हर दिन शुक्रिया कहते हैं, सुबह सूरज को, शाम आसमान को, दोस्तों को और यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी, क्योंकि वो मानते हैं कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, कुछ सिखाता है। जब तुम हर चीज में आभार महसूस करने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक शांति उतरती है। वो शांति तुम्हें और मजबूत बनाती है। कभी सोचा है क्यों हमारे यहां भी पूजा, आरती, धन्यवाद जैसी परंपराएं हैं? क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो किसी न किसी ऊर्जा का उपहार है। जब हम शुक्रिया कहना सीखते हैं तो जीवन हमें और देने लगता है। अब अगर तुम सोचो कि इकिगाई का असली मतलब क्या है, तो वो यही है कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। ऐसा काम जो तुम्हारे दिल से निकले, ऐसा काम जिससे दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाए। और याद रखना, इकिगाई कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। जैसे सुबह की चाय में, बच्चों की हंसी में, अपने पौधों को पानी देने में, किसी अजनबी को हंसाने में। हम जितना सरल जीना सीखते हैं उतना ही अपने इकिगाई के करीब आते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास जीने का एक कारण है तो तुम किसी भी मुश्किल को झेल सकते हो। यही संदेश इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा है। जब तुम्हारे पास इकिगाई होता है तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तुम जीते हो, मुस्कुराते हो, नाचते हो और हर दिन को एक नई कविता की तरह जीते हो। अब एक बार आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारा इकिगाई क्या हो सकता है? वो कौन सा काम है जो तुम्हें थकाता नहीं बल्कि और ज्यादा जिंदा महसूस कराता है? वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारा चेहरा चमक उठता है? वही तुम्हारा रास्ता है। और अगर अभी जवाब साफ नहीं है तो घबराओ मत। इकिगाई कोई चीज नहीं जो बाजार में मिले, ये तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर खिलता है, जैसे कोई फूल सुबह की धूप में खिलता है। बस तुम्हें खुद से जुड़ने की जरूरत है। थोड़ा धीमा चलो, थोड़ा सुनो, थोड़ा महसूस करो। याद रखना, जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, बस उसे सच्चाई से, कृतज्ञता से और प्रेम से जीने की कोशिश करो। इकिगाई उसी सच्चाई में है। इस किताब के आखिरी शब्दों में एक गहरी बात कही गई है, डोंट रिटायर फ्रॉम लाइफ, यानी कभी जीवन से रिटायर मत होना। जब तक सांसें चल रही हैं
कुछ न कुछ ऐसा करते रहो जो तुम्हें उद्देश्य दे, क्योंकि जब इंसान काम करना छोड़ देता है तो उसका मन भी बूढ़ा होने लगता है, लेकिन जब वो अपने इकिगाई के साथ चलता है तो उसकी आत्मा हमेशा जवान रहती है। तो चलो आज से एक छोटी शुरुआत करें। हर सुबह उठो और खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे इकिगाई के करीब ले जाए। शायद जवाब छोटा होगा, लेकिन वही छोटा कदम तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। कभी किसी ओकिनावा बुजुर्ग ने कहा था, हम लंबी जिंदगी जीते हैं क्योंकि हम हर दिन का आनंद लेते हैं, हर दोस्त को दिल से चाहते हैं और हर काम में दिल लगाते हैं। यही 3 बातें अगर तुमने जीवन में अपना ली तो तुम्हारा हर दिन एक नया अध्याय होगा। तो मेरे दोस्त, अगर तुम इस किताब की पूरी यात्रा से सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये होनी चाहिए, तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे भीतर है। उसे ढूंढो, उसे जियो और फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि जब इंसान अपने मकसद से जुड़ता है तो वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो रोशनी बन जाता है अपने और दूसरों के लिए। और यही असली इकिगाई यानी जीने की कला है। धन्यवाद दोस्तों।